वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने देखा था कि चिवेनिंग मोरान को बचाने जाता है, लेकिन क्योंकि जैक्शन लियो के टेक्निक्स की वजह से वो शिमी के शरीर में होता है तो मोरान को पता नहीं लगता। वही मोरान शिमी से कन्फेस कर देता है कि वो उससे प्यार करता है और चिवेनिंग भी कह देता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जब मोरान की आंखें खुलती हैं तो उसे एहसास होता है कि वो अब भी आर्सेनल में है। शायद वो काफ़ी लंबे समय से सो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा होता। शायद उस इल्यूशन के टूटने की वजह से उसका शरीर पहले जैसा हो गया था, जैसे कि वो ये सब बुरे सपने में देख रहा हो। मोरान ये देखकर खुश होता है और फिर सीधा शिमी की तलाश में चला जाता है। जब वो शिमी को देखता है कि उसको भी कोई चोट नहीं आई तो मोरान खुश हो जाता है। मतलब गोचिन, उनका मतलब ये नहीं था कि वो इन लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि बस उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। और शिमी को जगता हुआ देख मोरान एक्साइटेड हो जाता है। शिमी, हम ठीक हैं, फाइनली हम बच गए। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब शिमी अब भी कंफ्यूजन में था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि मोरान कह क्या रहा है। आरान, तुम। लेकिन तभी मोरान उसको कस के गले लगा लेता है। मुझे माफ़ कर दो शिमी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। शिमी अब भी कंफ्यूज था। वैसे कुछ नहीं हुआ था, मैं तो बस सपना देख रहा था ना, मुझे क्या होगा। मोरान कहता है, लेकिन फिर भी तुम जख्मी हो गए थे ना, दर्द तो हो रहा था तुम्हें। शिमी पूछता है, जख्मी? दर्द? क्योंकि उसे कुछ नहीं समझ आता। लेकिन तभी शिमेंग उठता है। ना जाने वो कौन सा ख्वाब देख रहा था, लेकिन वो जैसे ही उठता है तो वो रुफेंग सेक्ट वालों को ऑर्डर दे रहा होता है। शिमी उसे उठते हुए देखता है तो वो शिमेंग के पास जाता है। राजकुमार। शिमेंग जब उसे देखता है तो उससे पूछता है, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे कि वो अब भी सपने में हो। मोरान काफ़ी अच्छे मूड में था, इसीलिए शिमेंग की टांग खींचने के बजाय वो शिमेंग को सब सच सच बताता है, जिससे शिमेंग को पता चलता है कि ये सब एक सपना था। ओह, तो ये सपना था और यहाँ मुझे लगा। और शिमेंग को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मजाक का पात्र बनने वाला है और वो चुप हो जाता है और वो सोचता है कि हम सब उठ गए, लेकिन हम में से जिसकी कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा है, चिवेनिंग, वो अब तक सो रहा है। और वो पूछता है, शिजुन अब तक उठे कैसे नहीं? और वो चिवेनिंग के पास जाते हैं। चिवेनिंग के जख्म अब भी भरे नहीं थे, क्योंकि इल्यूशन चालू होने से पहले ही मोरान को बचाने के चक्कर में चिवेनिंग इंजर्ड हो चुका था। चिवेनिंग का पूरा कंधा खून से भरा हुआ था। मोरान कहता है, इंतज़ार करते हैं थोड़ा। और कुछ मिनट बाद चिवेनिंग की आंखें खुलती हैं। वो अपनी फोनिक्स आइज को ओपन करता है और वो सीधा मोरान की ओर देखता है। उसे भी शिमेंग की तरह लग रहा था कि अभी भी वो अपने सपने से उठा नहीं। और वो मोरान की ओर देखकर कहता है, तुम। मोरान समझ जाता है, शिजुन। मोरान के मुंह से शिजुन नाम सुनना चिवेनिंग को जैसे वापस जान दे देता हो। वो अपना हाथ मोरान की ओर बढ़ा ही रहा था कि तभी शिमेंग मोरान को धक्का देता है और सीधा चिवेनिंग के पास आ जाता है। शिजुन, क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं दर्द हो रहा है क्या? शिजुन, इतनी देर हो गई थी, आप उठे ही नहीं। मैं तो डर के मारे मरने ही वाला था। चिवेनिंग को शिमेंग की बातें ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी और वो बस उसकी सुन रहा था। और तभी वो मोरान की ओर देखने लगता है, जहाँ पर मोरान भी चिवेनिंग की ओर देख रहा था। लेकिन तभी चिवेनिंग नोटिस करता है कि मोरान ने शिमी का हाथ पकड़ रखा है, इतना कस के जैसे कि वो उस हाथ को कभी नहीं छोड़ना चाहता। ये चीज़ देखकर चिवेनिंग की आंखें एकदम खुल जाती हैं। अब उसे समझ आ गया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो वो सपने में देख रहा था। शिमी उससे पूछता है, शिजुन, क्या आप ठीक हैं? क्या आपके कंधे में दर्द हो रहा है? चिवेनिंग सीधा कहता है, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। और शिमेंग की मदद से
खड़े होने की कोशिश करता है। क्योंकि वो शुमैंग के सहारे से चल रहा है तो मोरान को अजीब सा लगता है, क्योंकि चोट तो केवल चिवेनिंग के कंधे पर लगी है, तो फिर चलने में उसे शुमैंग की सहायता क्यों लग रही है। लेकिन वो ये चीज़ नज़रअंदाज करता है और चिवेनिंग को सारी बातें बताता है, जैसे चिवेनिंग को तो पता ही नहीं है। जब ये चीज़ें शिमी सुनता है कि शिमी आया था मोरान को बचाने, वो उसको रोकता है। आरान, तुमने कहा कि मैं आया था तुम्हें बचाने। मोरान कहता है हाँ। शिमी थोड़ा शांत होता है और कहता है लेकिन मैं तो इस वक्त सपना ही देख रहा था, मैं ज़रा भी नहीं उठा। मोरान को ये सुन के अजीब सा लगता है और वो एकदम से हंसता है। मजाक मत करो शिमी। शिमी कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने सपने में अपने माता पिता के बारे में देखा। वो अभी भी जिंदा थे और मैं उनके साथ रह रहा था। वो सपना इतना हकीकत भरा था कि मुझे लगा ही नहीं मैं सपना देख रहा हूँ, और ना ही मैंने सोचा कि मैं उन्हें छोड़कर आ जाऊं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम। वो अपनी बात पूरी कह पाता कि तभी चिवेनिंग उसकी बात काटता है। कोई बात नहीं, ये गोचिन की माया है, उसने ये इल्यूशन बनाया था तो तुम्हारी याददाश्त भी मिटा दी होगी। वैसे भी मुझे नहीं पता, ना तो मैं आया ना ही शुमैंग, और अगर मोरान कह रहा है कि तुम उसे बचाने आए थे तो तुम ही होगे। शिमी शांत होता है लेकिन फिर भी कंफ्यूज था। तभी चिवेनिंग कहता है क्या क्या तुम लोगों को लगता है कि गोचिन अब आत्माओं को बदलेगा और शरीर बदल कर भेजेगा? ऐसा नहीं है कि चिवेनिंग ये चीज़ों को छुपाना चाहता हो। वो बताना चाहता था कि मोरान को उसने ही बचाया है, और उसने ये आशा भी रखी थी कि मोरान समझ पाए कि उस माया में शिमी नहीं था बल्कि चिवेनिंग था। बस उनके शरीर की अदला बदली हुई थी। लेकिन आखिर में जब मोरान ने अपनी फीलिंग्स चिवेनिंग को बता दी और चिवेनिंग ने भी भावुक होकर उसे सच बता दिया, तो ये सब की सच्चाई बताना चिवेनिंग के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग होता। और वहीं जब चिवेनिंग उठता है तो मोरान की आंखों में उसके लिए वो चिंता देखकर चिवेनिंग को भी हल्का सा लगता है कि मोरान उसकी कुछ तो परवाह करता है, भले ही थोड़ी, लेकिन हाँ वो करता है। वो ये चीज़ सोच ही रहा था कि तभी उसने मोरान को शिमी का हाथ पकड़ते हुए देख लिया, और चिवेनिंग ने समझ लिया कि ये बस उसके मन का भ्रम है। जो खून चिवेनिंग ने बहाया है, जो दर्द उसको हुआ है, मोरान को कोई जानकारी नहीं, ना ही इस बात के बारे में उसे बताना चाहिए। चिवेनिंग बेवकूफ़ नहीं है। भले ही मोरान उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी वो अच्छे से जानता है कि मोरान उस सुंदर से इंसान की कितनी ज़्यादा परवाह नहीं करता। सुंदर सा इंसान यानी कि शिमी। तो वो इंसान इतना जेंटल और इतना सुंदर है, तो फिर मोरान उसकी ओर क्यों देखेगा, जिसकी शक्ल पर ही गुस्सा रखा होता है। और इसके बावजूद जब उसने मोरान से खुद सुन लिया कि वो शिमी को कितना पसंद नहीं करता, तो चिवेनिंग ने अपनी हार वहीं मान ली। तो इसीलिए चिवेनिंग इस चीज़ को छुपाना मंजूर समझता है और शिमी को ये क्रेडिट एक तरह से चैरिटी में दान दे देता है। वहीं मोरान, उसे कभी समझ नहीं आएगा कि उसको गले लगाना, उसकी चिंता करना कोई और नहीं, उसी का शिजन था। ना ही चिवेनिंग ने कभी सोच रखा था कि मोरान कभी उससे प्यार करेगा। तो इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि अपनी फीलिंग्स को काबू में कर सके, कभी मोरान को परेशानी ना दे, ना ही उसके पास जाने की कोशिश करे। ये अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत, ये सब जवान लोगों पर ही सूट करता है। मोरान अभी जवान है, तो वो उसी के बारे में सोचेगा जो उसके लायक हो, ना कि चिवेनिंग के बारे में। वहीं चिवेनिंग जब वो जवान था, उसने भी सोचा था कि कभी कोई आएगा जो उसका साथ देगा
और हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन बस वो इंतज़ार करता रह गया, पर वो इंसान कभी नहीं आया और ऐसे ही समय बीतता गया। चिवेनिंग का नाम कल्टीवेशन वर्ल्ड में तो नामी इंसानों में आ गया था, जहाँ पर वो अपनी शिक्षा से सबको प्रभावित कर रहा, जिसकी वजह से सब लोग बस उसे एडमायर ही कर पाते और उसको खुद से ऊंचा देखने लग गए। बाद में उसके गुस्से की वजह से लोगों को उसके कैरेक्टर पर संदेह होता, तो जितना हो सके वो उससे दूर रहते और चिवेनिंग वहीं अकेले पड़ा रहता उस अंधेरे में, जहाँ पर शुरू में तो उसे लगता कि शायद रोशनी का मौका आ जाएगा। लेकिन जैसे दिन बीतते गए, चिवेनिंग की उम्मीद यूं ही टूटती चली गई और खुद को उसने अंधेरे में कैद कर लिया। उसे प्यार पर विश्वास नहीं रहा था, ना ही उसे लगता कि वो आगे जाके किसी ऐसे इंसान से मिल भी पाएगा, और ना ही वो किसी इंसान को ढूंढना चाहता था अब। हाँ, ये सच है, उसने सोचा नहीं था कि कब वो मोरान को पसंद करने लग गया, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये इंसान अभी काफ़ी जवान है, कि मोरान का और उसका कभी कोई मेल नहीं बन सकता। तो चिवेनिंग उसके पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था अगर वो उसके पास गया तो वो बस जल के खाक होगा। इसीलिए आज तक जब भी कोई मौका मिला, चिवेनिंग ने अपने कदम पीछे की ओर ही लौटाए हैं। उसे नहीं पता था कि उसने क्या गलत करा कि चीज़ें इस तरह की हो गई। और तभी शिमेंग चिवेनिंग को उसके थॉट्स से बाहर निकालता है और कहता है, शिजुन, वहाँ देखिए। वहीं उस आर्सेनल में लावा की पूल पर ज़ाक्शिन ल्यू खड़ा हुआ था और उसकी आत्मा टूटने लगती है। ज़ाक्शिन ल्यू के हाथ में अब भी गोचिन की वो तलवार थी। चिवेनिंग चिल्लाता है, भागो यहाँ से, और वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं उस पेड़ की आत्मा मैनिपुलेशन में माहिर थी। वो आत्मा कुछ कह तो नहीं रही थी, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि वो उन्हें लुभा रही हो। शिवेंग जब ये सुनता है तो कहता है, कोई मेरे से बात कर रहा है। चिवेनिंग कहता है, ध्यान मत दो, ये ज़ाक्शिन ल्यू की टेक्निक है, टेम्पटेशन ऑफ हार्ट, बस भागने पर ध्यान दो। अब उसने ये बात कह दी थी तो सबको समझ आ जाता है। जब ज़ाक्शिन ल्यू कॉन्शियस था तो उसने अपनी इन टेक्निक्स के बारे में बताया था। टेम्पटेशन ऑफ हार्ट उसकी दूसरी टेक्निक, जहाँ पर वो इंसान के लालच या उसके दिल के साथ खेलता है और उसको मैनिपुलेट करता है कि वो अपने लोगों से ही दुश्मनी कर ले। और इसी तरह ज़ाक्शिन ल्यू की आत्मा चिवेनिंग को भी कहती है, चिवेनिंग, क्या तुम थक नहीं गए हो? एक सम्मानित ग्रैंड मास्टर, यू हैंग ऑफ द नाइट स्काई, इतना सम्मान होने के बावजूद तुम्हें अपने डिसाइपल से ही प्यार हुआ, लेकिन तुमने उसे बताया नहीं है और इतना कुछ उसके लिए कर दिया। उस डिसाइपल को जरा भी तुम्हारी परवाह नहीं, ना ही वो तुम्हें देखता है। उसकी आंखें तो केवल वो सुंदर से इंसान शी का उसी पर ही होती हैं। हाँ बेचारे। चिवेनिंग जब ये सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और उसका चेहरा काला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो इन बातों को इग्नोर करता है और भागने लगता है। लेकिन ज़ाक्शिन ल्यू फिर कहता है, मेरे पास आओ, इस तलवार को थामो और शिमी को मार दो। एक बार शिमी गया और तुम्हारी और उस डिसाइपल के बीच कोई नहीं आएगा। मेरे पास आओ, तुम आओगे तो मोरन तुमसे बेइंतहा प्यार करने लगेगा। आओ चिवेनिंग। चिवेनिंग गुस्से में चिल्लाता है, क्या बकवास है, भागो यहाँ से। वहीं वो लोग एग्जिट गेट के पास ही जाने वाले थे। ज़ाक्शिन ल्यू फिर कहता है, एक बार दोबारा सोचो, तुम इस दरवाजे से बाहर गए और तुम्हारा मौका गया।
च्वेनिंग, च्वेनिंग, क्या तुम जिंदगी भर अकेले रहना चाहते हो? वहीं ज़ैक्शन लियो मुरान से कहता है, मूवी, बस मैं ही जानता हूँ तुम्हारे पुनर्जन्म के बारे में। तुम्हें वापस अपनी शक्तियाँ चाहिए? बताओ मुझे। वहीं वो शिमी से कहता है, शिमिंग जिंग, मैं ही इकलौता हूँ जो अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या है। जो तुम चाहते हो मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहीं वो शिमिंग से कहता है, शूजिमिंग, जो होली वेपन तुमने चुना था वो नकली है और यहाँ जिनचिंग लेक में अब बस एक ही होली वेपन बचा है। वापस आओ और इस तलवार को अपने आप ले लो। ये तलवार तुम्हारे लिए ही तो है। तुम्हें होली वेपन चाहिए था ना? क्या तुम जन्नत के चहीते नहीं बने रहना चाहते? बिना होली वेपन के तुम किसी से भी मुकाबला नहीं कर सकते, अपने कज़न मोरान से भी नहीं। मेरे पास आओ शूजिमिंग। वहीं मोरान को पता लगता है कि उसका कज़न पीछे छूट गया है और वो चिल्लाता है, शुमेंग। और वो पीछे की ओर देखता है कि शुमेंग उधर खड़ा हुआ है और उस तलवार की ओर देखे जा रहा है। ये देखकर मोरान घबरा जाता है। वो अच्छी तरह से जानता है कि शुमेंग होली वेपन कब से नहीं चाहता। अब क्योंकि इस बेवकूफ़ को पता लग गया कि जो वेपन उसे मिला था वो नकली है, तो ज़रूर वो परेशान होगा, कहीं वो ज़ैक्शन के बहकावे में ना आ जाए। और मुरन चिल्लाता है, शुमेंग, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मत जाओ उधर। शिमी भी कहता है, राजकुमार, यहाँ से चलिए, हम बाहर ही निकलने वाले हैं। वहीं शुमेंग कुछ सोच रहा था और दोबारा पीछे अपने लोगों की ओर देखने लगता है। वो उनकी ओर देख रहा था तो ज़ैक्शन लियू कहता है, ये सब तुमसे चलते हैं, ये नहीं चाहते कि तुम्हें होली वेपन मिले। एक बार मोवियो के बारे में सोचो, उसे तो उसका होली वेपन मिल गया, तो ज़रूर वो नहीं चाहेगा कि तुम्हें कुछ मिले। तुम दोनों भाई हो, लेकिन अगर तुम उससे पीछे रह गए तो शिशेंग पीक का राजा आगे जाकर कौन बनेगा? तुम्हारा भाई ही। शिमेंग फिर कहता है, चुप एकदम। वहीं ज़ैक्शन लियो उसे इसी तरह मैनिपुलेट करने लगता है और शिमेंग उस तलवार को ले लेता है। वहीं पीछे सभी लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही शिमेंग उस तलवार को लेता है, ज़ैक्शन लियो कहता है, बहुत अच्छे, मारो इन सबको, मार दो मोवियू को। और तभी ज़ैक्शन लियो चिल्लाने लगता है जैसे उसे दर्द हो रहा हो। वो तलवार उसने मोरान के ऊपर नहीं, ज़ैक्शन लियो पर चलाई थी, जिसकी वजह से ज़ैक्शन लियो दर्द से कराहने लगता है और एकदम से ज़मीन में भूकंप आने लगता है। शुमेंग की आंखों में जो चमक थी वो उसके तीनों साथी अच्छे से देख पा रहे थे। और शुमेंग कहता है, मुझे उलझाने की कोशिश मत करना, और एक और बात, किसी को आगे से कभी भी चोट मत पहुंचाना। और ये बात कहने के बाद शुमेंग हाँफने लगता है। वहीं ज़ैक्शन लियू के शरीर से खून निकलने लगता है और वो मुस्कुराता है जैसे उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई हो और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे रोका। ज़ैक्शन लियू का जो शरीर था वो अब जा चुका था और उसकी आत्मा उस तलवार से जाके मिल जाती है। जैसे ही दोनों की टक्कर होती है तो वो होली वेपन, वो तलवार जो कि चमक रही थी, वो अपनी चमक खो देती है और अब एक आम तलवार बन जाती है और वो आत्मा तितलियों का रूप लेकर वहाँ से चली जाती हैं। शुमेंग उन्हें देख रहा होता है। तभी शिमी चिल्लाता है, राजकुमार, जल्दी कीजिए, आ जाइए, ये जगह अब तहस नहस होने वाली है। क्योंकि धरती हिलने लगी थी, शुमेंग को भी समझ आ गया था और वो आखिरी बार उस आर्सेनल की ओर देखता है और उस तलवार को वहीं फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है।
वही चवन्निंग जो कि इंजर्ड था और बाकी उसके तीनों डिसाइपल जो कि थके हुए थे, वो सार्सेनल से बाहर निकलते हैं। चवन्निंग उन्हें ऑर्डर देता है कि कुछ समय के लिए आराम करें। सब लोग वहीं शांति से खड़े हुए थे, सिवाय शुमैंग के, जिसने अपना सिर झुका रखा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। मुरान उसके पास आता है और पूछता है, शुमैंग। शुमैंग अभी किसी पर ध्यान नहीं देना चाहता था और वो सीधा चवन्निंग की ओर जाता है। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, पर वो पूछता है, शिजुन। चवन्निंग जब शुमैंग की ओर देखता है तो उसका मन कर रहा था कि वो उसके उलझे हुए बालों को सहलाने लगे, लेकिन वो खुद को रोकता है और शुमैंग पूछता है, वो होली वेपन जो मैंने लिया था वो नकली था। चवन्निंग शांत होता है और कुछ नहीं कहता। शुमैंग समझ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जिद्दी था। वो उन आंसुओं को नीचे बहने नहीं देता। तो इसका मतलब मुझे आगे जाके कोई होली वेपन नहीं मिलेगा। चवन्निंग अपनी आंखें बंद कर लेता है कि वो इसका क्या ही जवाब दे, और वो शांति से कहता है, मूर्ख बच्चे। केवल ये मूर्ख बच्चा। जैसे ही शुमैंग इन शब्दों को सुनता है, वो खुद को और नहीं रोक पाता और चवन्निंग के गले लग पड़ता है और फूट फूट के रोने लगता है। शिजुन, मैं नहीं ले पाया। और वो रोने लगता है। होली वेपन ना मिलना मतलब एक तरह से वो क्वालिफिकेशन को ठुकरा देना जिससे तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में और अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। यानी टॉप पर तुम कभी आ ही नहीं सकते। सभी लोग जानते थे कि एक इंसान की शक्ति लिमिटेड है। जब तक उसे होली वेपन नहीं मिलता, तो भले ही वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अभी भी केवल एक इंसान है। वहीं अपर कल्टीवेशन में जितने भी राजकुमार हैं, उनको उनका होली वेपन अपने पिताजी की संपत्ति के तौर पर मिल जाता है, तो उन्हें इस चीज़ की खोज करनी या इस चीज़ के लिए जगह जगह भटकना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। भले ही वो राजकुमार आगे जाकर उस होली वेपन की स्पिरिचुअल एनर्जी से कंपेयर ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी वो होली वेपन शक्तिशाली होता है। और क्योंकि शू ज़ेंगयांग और उसके भाई ने शुरुआत से कल्टीवेशन चालू करी थी, तो उसको कभी होली वेपन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से शुमैंग को भी नहीं मिला। वहीं वहाँ आर्सेनल में शुमैंग का जो डिसीजन था, उससे उसने अपने हाथों से उस तलवार को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से जो मौका उसके पास था वो भी चला गया। वहीं चवन्निंग उससे कुछ नहीं कहता। शुमैंग उसकी गोदी में रो रहा होता है और चवन्निंग उसका सर सहलाता रहता है। शुमैंग को बचपन से ही नाजों से पाला गया है, तो आज तक उसके संग कभी गलत नहीं हुआ, ना ही कुछ ऐसा हुआ जो उसे बुरा लगे। वो अपने सारे दिन सभी के आगे अपना घमंड दिखाता हुआ आया है, और जब से उसने होश संभाला है, वो आज तक कभी नहीं रोया। लेकिन अभी फिलहाल उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो जो शब्द कह रहा, वो उसे पूरी तरह से ढंग से कह भी नहीं पा रहा। जैसे कि वो होली वेपन जो उसे कभी नहीं मिलेगा आगे, या फिर जन्नत का चहीता रहना, शायद वो जन्नत का चहीता नहीं रह पाएगा आगे। उसके सारे ख्वाब, जैसे कि वो कंपटीशन में टॉप पोजीशन पे आना, वो ये भी बात कह रहा था कि शायद वो नहीं जीत पाएगा। चवन्निंग फिर शुमैंग को पुकारता है, शुमैंग, और हवा से चवन्निंग के बाल लहराने लगते हैं। मुरान नोटिस करता है। वो चवन्निंग की शक्ल तो नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसके बाल उड़ रहे थे, लेकिन वो सुनता है जो चवन्निंग शुमैंग से कहता है, रो मत, तुम अभी भी काफ़ी अच्छे हो। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा जेंटल नहीं थी, लेकिन
चिवैनिंग के मुंह से ये बात आई है तो इसका मतलब यही है कि चिवैनिंग ये बात अपने दिल से कह रहा है और काफ़ी दुखी है शुमैंग के लिए। वहीं उधर सब लोग शांत होते हैं और अपने ही थॉट्स में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। वहीं मोरान दीवार के सहारे अपनी पीठ करे खड़ा था और चिवैनिंग को शुमैंग को गले लगाते हुए देख रहा था। जहाँ वो शुमैंग के बालों को सहलाता, उसकी पीठ को थपथपाने लगता और ये देखते ही मोरान का दिल भारी होने लगता है, जैसे कि ये चीज़ ना जाने वो कब से नहीं चाहता चिवैनिंग से। लेकिन फिर भी उसे पता था कि शुमैंग भी काफ़ी दुखी है, तो वो ज़्यादा नहीं सोचता और वो मन में सोचता है ये चिंचिंग लेक की यात्रा, जहाँ ये सब तरोताज़ा और एक उमंग के साथ आए थे, लेकिन अब केवल एक घाव के तले रह गए। शुमैंग जो कि पूरे 15 सालों से जन्नत का चहीता रहा है, जिसका मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, लेकिन एक दिन के अंदर ही सब बिखर गया। अब से उसको अपनी पूरी जिंदगी बस इसी कोशिश में निकालनी होगी कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी के इन 15 सालों को खो दे और भूल जाए कि वो कभी जन्नत का चहीता रहा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे शुमैंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।